यहाँ बहुत सारे होंगे जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूज्य महाराज श्री जी भी भावुक हो रहे थे। सोचो जरा, ये प्रसंग जिस समय हुआ होगा वो दृश्य कैसा रहा होगा। वो भरत के मन में अपने भाई के प्रति कितना प्रेम रहा होगा। और ये प्रेम साधारण नहीं है, असाधारण प्रेम, क्योंकि भरत भी साधारण नहीं थे महाराज श्री जी। यदि कोई आपके 2-3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों और चारों में 3 निकम्मे हों, तो एक बहुत साधारण होना वो भी अच्छा लगता है। लेकिन आप ये सोचिए कि भरत जैसे योग्य भाई, लक्ष्मण जैसे योग्य भाई, और उनमें भी प्रभु श्री राम कितने अद्भुत होंगे कि पूरी अयोध्या उनके लिए रो रही थी। भरत रो रहा था। भरत ने अपनी मां का त्याग कर दिया कि ये तुम्हारा निर्णय केवल एक व्यक्ति के लिए है, पूरे कुल के लिए नहीं है। मंथरा ने जो तुम्हें सुझाव दिया, मंथरा इस कुल की दासी नहीं है, वो रघुकुल की दासी नहीं है, वो केवल तुम्हारी दासी है। और वो तुम्हारी दासी होकर के केवल तुम्हें सुझाव दे रही है। उसने कुल के उत्थान को नहीं देखा, उसने कुल का पतन कर दिया। ये रघुकुल जिसकी कीर्ति पूरी दुनिया गाती है, और ऐसा कलंक तूने लगा दिया, इस राज्य को मैं ले लूं, मेरे प्रभु भैया। और प्रभु श्री राम भी देखो भरत के प्रति कितना आदर रखते थे। महाराज जी, एक छोटी सी घटना, जब प्रभु श्री राम वन में जा रहे थे, एक छोटा सा कांटा, एक छोटा सा कंकर प्रभु श्री राम के पैरों में चुभा। जैसे ही प्रभु श्री राम के पैरों में एक पत्थर, नुकीला पत्थर चुभा, प्रभु श्री राम एकदम खड़े हो गए। लक्ष्मण ने देखा क्या हो गया, एक छोटा सा कंकर है, भैया तो नंगे पैरों ऐसे कटीले राहों में न जाने कितनी बार चले हैं, गुरुकुल में इतने तपस्वी, और आज एक छोटे से कंकर को लेकर के खड़े हो गए। प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़े और धरती मां से निवेदन किया, बोले हे मां, जिस रास्ते पे मैं चल के आया हूं, उस रास्ते पर एक भी नुकीला पत्थर न रहे, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूं। तुरंत धरती मां प्रकट हुई और धरती मां ने कहा, बोले हे पुत्र राम, मैं तुम्हारे जीवन को जानती हूं, तुम बहुत तपस्वी हो, तुमने न जाने कितने कष्ट सहन किए हैं, लेकिन आज एक छोटे से कंकर से तुम घबरा गए, एक छोटे से कंकर की चुभन तुम सहन नहीं कर पाए। ये बात मुझे सहन नहीं हुई, ये बात मुझे असहज लगी, क्या कारण है इसके पीछे। राम ने कहा, बोले हे मां, जिस रास्ते से मैं चल करके आ रहा हूं, उस रास्ते पर एक दिन मेरा भरत आएगा, और वो भरत जब आएगा, उसको यदि एक भी कांटा लग गया, एक भी नुकीला पत्थर लग गया, मेरा भरत उस दर्द को कैसे सहन करेगा। धरती मां ने कहा, बोले हे राम, मैं तुम्हारे भाई को भी जानती हूं, भरत तुमसे ज्यादा तपस्वी है, वो ऐसे कांटों में तोड़ते चला जाएगा, पर तुम फिर भी उसकी चिंता कर रहे हो। तो भरत ने जो उत्तर दिया ना, उस उत्तर को ध्यान रखना। राम जी ने जो उत्तर दिया, राम ने कहा, बोले हे मां, मेरा भरत मुझसे ज्यादा तपस्वी है, वो कांटों में भी तोड़ सकता है, लेकिन वो मेरे दुख को सहन नहीं कर सकता। यदि वो इस रास्ते पर आएगा, उसको कोई कांटा चुभा, तो वो अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएगा कि इस रास्ते से मेरे प्रभु श्री राम गए, और मेरे कारण, मेरी मां के कारण से मेरे राम को ये कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं, वो मेरे दुख को सहन नहीं कर सकता। इसलिए हे मां, जब वो इस रास्ते से मुझे ढूंढते आए, तब इस रास्ते को तुम कोमल बना देना। वो प्रेम कितना अद्भुत प्रेम था। आज हम पूजा तो करते हैं भगवान राम की, लेकिन हमारे जीवन में राम नहीं है। हम पूजा करते हैं, हमारे घर में चित्र लगे हैं प्रभु श्री राम के, लेकिन आचरण हमारा रावण जैसा हो गया है। आज इस गुरुदेव की पुण्य तिथि पर, वैसे तो गुरुदेव कभी जाते नहीं है, गुरु वो तत्व होता है जो सदा
सदा सदा हमारे संग ही रहता है। गुरु तो एक ज्ञान है, गुरु तो एक धारा है, गुरु तो एक भाव है, गुरु एक दिव्यता है, एक शक्ति है। यदि गुरु का भाव ही खत्म हो जाए तो धरती से भगवान ही खत्म हो जाएंगे। गुरु में और भगवत तत्व में कोई अंतर नहीं है। आज उस भगवत तत्व को साक्षी मान करके आप सबके भीतर यदि कोई भाव जागे हो तो अपने भीतर भी ये संकल्प लेकर के जाएं कि छोटी छोटी चीजों को लेकर के हमारे घरों में जो संघर्ष हो रहे हैं, छोटी छोटी संपत्तियों को लेकर के हमें जो विवाद हो रहे हैं, भाई भाई में विवाद है, जेठानी देवरानी में विवाद है, जेठानी को देवरानी के बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं, देवरानी को जेठानी के बच्चे अच्छे लगते हैं, वो पराए लगते हैं। वो पराए न लगे, सब बच्चे आपके घर में जितने भी हैं वो आपको अपने बच्चे लगे। दुनिया की कोई ताकत आपके परिवार को अलग न कर पाए। यदि ऐसा आप लोग कर लें तो मैं निश्चित समझता हूँ आज की ये गुरु जी की पुण्यतिथि ये सार्थक होगी। आपका यहाँ आना सार्थक होगा, हम सबका आना भी सार्थक होगा। बच्चों ने ये तैयारी केवल 2 ही दिन में करी थी, क्योंकि परीक्षा चल रही थी। परीक्षा में जो है, और परीक्षा के बीच में जो है उनकी कुछ एक भाव भरी चीज मुझे एकदम अच्छी लगी। जो चीज अच्छी लगती है मैं बच्चों को कुछ याद कराता रहता हूँ। तो ये कथा भी, ये मैं जो है कविता ये भी याद कराई। और ये क्योंकि 2 ही दिन का समय था, यदि समय थोड़ा ज्यादा होता तो और अच्छे से ये बच्चे तैयार करते। बाकी क्योंकि ना बच्चों को पालना बहुत, महाराज जी मैं देखता हूँ आप लोगों से 2 बच्चे नहीं पलते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरे पास तो जो है 125 बच्चे हैं और उन 125 बच्चों को जो है, लेकिन जो है मैं इन बच्चों के लिए बहुत मतलब मन से आशीर्वाद निकलता है कि ये बालक जो है, मैं एक बार कोई बात बोलता हूँ उसे मान लेते हैं। जो मैं चाहता हूँ, जैसा गुरुकुल में बनाना चाहता हूँ, सब बच्चे लगे हुए हैं उसमें कि गुरु जी को जो है ना संस्कृत बहुत प्रिय है, संस्कृत में बच्चे बात करते हैं, उन्होंने सीखा है, संस्कृत को सीखा। गुरु जी की इच्छा है कि भैया मेरे बच्चे, गुरुकुल के बच्चे अंग्रेजी बोले। वो अंग्रेजी में महाराज जी बहुत बढ़िया धारा प्रवाह अंग्रेजी ऐसी बोलते हैं। कई बार ऐसे कुछ है ना जो है ऐसे बालक आ जाते हैं, बोले है ना जो है ना कोई लोग आते हैं उनके साथ में उनके बच्चे होते हैं, बोले हमारा बच्चा बहुत योग्य है। और जब उनके आपस में कंपटीशन होता है तो हमारे 3री 4थी कक्षा के बालक उनकी 7वीं 8वीं 10वीं कक्षा के बच्चों को जो है ना अंग्रेजी में, गणित में उनमें हरा देते हैं। तब मुझे जो है ना बहुत मिलता है कि चलो हमारे बच्चे जो है ना बहुत अच्छा। और मेरा तो एक ही लक्ष्य है, ये गुरुकुल के बच्चे जो है ना ये बाहर निकल करके जब जाएं तो समाज के उन बच्चों से कह सकें कि जो तुम्हें आता है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन जो हमें आता है वो तुम्हें नहीं आता। क्योंकि आज की शिक्षा संस्कार विहीन शिक्षा हो गई है, संस्कार रहित शिक्षा हो गई है। अब एक प्रयास मैं कर रहा हूँ और वास्तव में भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है तो ये गुरुकुल ही बना सकते हैं, ये गुरुकुल की परंपरा ही बना सकती है। इसलिए पूज्य महर्षि जी के आशीर्वाद से एक गुरुकुल का ये काम शुरू किया। अब दूसरा गुरुकुल भी है ना जो ना उसका भी निर्माण काम शुरू कर दिया है। और मेरा तो बस अब ये संकल्प है ना, जैसे गौमाता के लिए काम किया, गुरुकुल के लिए भी गुरुकुल, गौमाता, गायत्री, गंगा, गुरु यही हमारे प्राण हैं, यही हमारी शक्ति है, भारत की यही पहचान है, ये हमारी बची रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम।